पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण किस देश ने विकसित किया? तो हेलिना रक्षा उपकरण जो है विकसित किया है भारत। हेलिना क्या है? हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है जो विकसित कौन किया है? भारत किया है। और सबके बारे में देख लेते हैं। जैसे अमेरिका दिया हुआ है, अमेरिका जो है रक्षा उपकरण में चिनूक और अपाचे 2 हेलीकॉप्टर विकसित किया है। फ्रांस जो है वो क्या किया है? आईएनएस बेला या राफेल कहते हैं, ये फ्रांस विकसित किया है। ठीक है। उसके बाद इसराइल, इसराइल और डीआरडीओ मिल करके बराक 8 मिसाइल विकसित किया है। तो इसमें पूछ रहा है हेलिना रक्षा उपकरण, तो ये है भारत से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सबसे पहले देखते हैं सुंदरबन। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सुमेलित है। अगला है भितरकनिका, तो भितरकनिका नेशनल पार्क भी ओडिशा में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है पीताम्बरम, पीताम्बरम तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वेम्बनाड दिया हुआ है, इसका कर्नाटक दिया हुआ है, कर्नाटक नहीं होगा, क्या होगा? केरला होगा। ठीक है, क्या होगा? केरल होगा। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्या है? किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा नंबर क्या है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। और सब ऑप्शन जो है उसको देख लेते हैं। जैसे देहरादून है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। नई दिल्ली है, नई दिल्ली में मौसम विज्ञान संस्थान है या आयुर्विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। कोलकाता में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण कहाँ पर है? हैदराबाद में। देहरादून में वन अनुसंधान। नई दिल्ली में क्या है? मौसम विज्ञान संस्थान या आयुर्विज्ञान संस्थान, दोनों है। कोलकाता में क्या है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर। इसमें भी क्या है? सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो रेनेटिंग मिलता है पनीर में, सही है। जैव प्रौद्योगिकी, ये प्लास्मिड्स से रिलेटेड है। गोल्डन चावल, विटामिन ए, बिल्कुल सही है। आगे है ओजोन परत, इसमें लिखा हुआ है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर नहीं होगा, इसमें होगा स्ट्रोटोस्फियर। क्या होगा? स्ट्रोटोस्फियर, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? समताप मंडल कहते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा जो सही मिला नहीं है, डी नंबर। अगला छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी पर। ठीक है। चौथा नंबर, तो 2 और 4 इसका उत्तर होगा, सी नंबर होगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं सातवां नंबर। सातवां है क्या? हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला क्या है? वलित पर्वत का है। तो डी नंबर इसका हो जाएगा उत्तर। अगला है कड़ेवा वैली स्थित है। तो कड़ेवा वैली कहाँ पर स्थित है? या कश्मीर में स्थित है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। नौवां नंबर देखते हैं, क्या है? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इसी समय ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। और सबका देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और लाल कुर्ती आंदोलन कब चला था? 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? क्या है? किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो यह किया था सीएफ एंड्रयूज। बी नंबर इसका उत्तर होगा। 11वां नंबर देखते हैं, क्या है? वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। ठीक है। कब पारित किया गया था? 1980 ईस्वी में। 12वां नंबर देख लेते हैं, क्या है? इनमें से कौन सी गैस, एक मिनट, हाँ, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? ठीक है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, इसमें कौन सी? तो जलवाष्प है, मीथेन भी है और ओजोन भी है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वो नहीं दिया हुआ है। तो ये तीनों होगा, टी नंबर इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं, क्या सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? जो कि सिगरेट पीते हैं उसका जो धुआं होता है उसमें मुख्य प्रदूषक क्या सब है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बी होगा, और बेंजीन सी होगा। बी और सी दोनों उत्तर होगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं 14वां नंबर क्या है। गैसोहॉल मिश्रण है, तो गैसोहॉल मिश्रण है जिसमें 90% पेट्रोल है और 10% अल्कोहल है, ए नंबर उत्तर होगा। अगला 15वां नंबर देख लेते हैं क्या है। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो, मतलब एक वृत्ताकार पथ पर एक वस्तु जो है समान गति से गतिशील है तो इसमें क्या होता है, तो इसका वेग जो होता है हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां नंबर क्या है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ दिया हुआ है उपकरण और उससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, वो जैसे अमीटर, अमीटर विद्युत से रिलेटेड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, तो एक का क्या हो जाएगा 3। दूसरा है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता से होता है, ठीक है, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, तो बी का 4। तीसरा है बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या चीज से, ये दाब से रिलेटेड है, तो सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। दाब प्रेशर से रिलेटेड है तो सी का 1। आगे है वाट, वाट किसका है, शक्ति का, ठीक है, मापक है, तो इस तरह से डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 ये देखना है किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसका हो जाएगा सी। अमीटर विद्युत से, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता से, बैरोमीटर दाब से, वाट शक्ति से, सी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक प्रकाशन किसने किया था, क्या है बहिष्कृत भारत जो है ये नामक पुस्तक कौन लिखा था, तो यह बी आर अम्बेडकर लिखा था, बहिष्कृत भारत। आगे है जवाहरलाल नेहरू, ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। महात्मा गांधी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सही है ये भी। और राजेंद्र प्रसाद लिखा था इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। बी आर अम्बेडकर बहिष्कृत भारत, और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, डी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन है ड्यूस या डबल फॉल्ट जैसे संबंध, क्या है ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये लॉन टेनिस से है। ड्यूस डबल फॉल्ट ये सब शब्द जो है यूज किया जाता है लॉन टेनिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर क्या है। प्रकलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए, तो प्रकलन समिति के संबंध में कुछ कथन दिया हुआ है, उस पर हमको देखना है क्या सही है क्या गलत है। पहला है इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, बिल्कुल नहीं, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है 30 होती है, ठीक है। आगे है इसके सदस्यों में क्या है, इसके सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य जो होगा वो लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं, नहीं, इसमें राज्यसभा से कोई भी शामिल नहीं होता है, तो पहला भी गलत है और दूसरा भी। मतलब प्रकलन समिति के संबंध में जो है कथन, इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है, और इसमें 25 नहीं 30 सदस्य होते हैं। तीसरा क्या है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, नहीं, इसका कार्यकाल जो होता है सिर्फ 1 वर्ष होता है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा है कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन सही है। तो अगर इसमें पूछा जाएगा इसमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल चौथा सही है, डी नंबर होगा। अगला 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, क्या है राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, एक तरफ भाग दिया हुआ है और किससे रिलेटेड है वो दूसरे सूची में दिया हुआ है। तो सबसे पहले है भाग 5, तो भाग 5 किससे संबंधित है, ये संघ सरकार से है, तो ए का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है भाग 10, तो भाग 10 किससे रिलेटेड है, ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से है, तो भाग 10 इसका बी का हो जाएगा 4। सी में दिया हुआ है भाग 15, तो भाग 15 निर्वाचन से रिलेटेड है, ये
सी का 2 हो जाएगा। और भाग 20 जो है ये किससे है रिलेटेड है, तो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, ये हो जाएगा डी का 3। तो 1 4 2 3 किस में है देख लेते हैं, ये डी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है, ये डी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां क्या है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया, तो भारतीय संविधान में क्या लिया गया है आयरलैंड के, तो इसमें लिया गया है नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी कहते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड से लिया गया है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। तो डी नंबर इसका उत्तर होगा, मतलब सभी जो है उपर्युक्त सभी जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों की नामांकन की प्रक्रिया जो होती है वो भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो उपर्युक्त सभी उत्तर होगा। देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है, तो ये अनुच्छेद 215 है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। 25वां नंबर देख लेते हैं, क्या है भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का संविधान जो है वह है साधारणतः एकात्मक और विशेष स्थिति में संघात्मक, तो ये हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। अगला देखते हैं 26 नंबर, क्या है भारत का संविधान कहता है कि क्या कहता है अवशिष्ट अधिकार किसके पास, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे, तो अवशिष्ट अधिकार जो है ये किसके पास रहेंगे, यह संघ की संसद के पास रहेंगे, सी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27वां नंबर, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, क्या है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, क्या है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला देख लेते हैं 28वां नंबर। 28वां नंबर में क्या है लोक लेखा समिति के संबंधित तथ्यों में सही कौन है, क्या है लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है। सबसे पहला है इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है इनमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, नहीं राज्यसभा के 15 नहीं होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं 7 सदस्य। इस समिति के सदस्यों का प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, ये होगा। दूसरा गलत था, तीसरा सही है, क्या है इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 1 और 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां नंबर, क्या है गिल्ट एज्ड मार्केट, क्या है गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है, तो गिल्ट एज्ड मार्केट जो है यह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30वां नंबर, क्या है चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया, तो ये कब किया गया 1994 में किया गया। अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन, क्या है डायामेंटिना गर्त या फिर खाई कह सकते हैं, डायामेंटिना खाई या डायामेंटिना गर्त किस महासागर में स्थित है, तो डायामेंटिना गर्त या डायामेंटिना खाई यह स्थित है हिंद महासागर में, बी नंबर इसका उत्तर होगा। 32वां नंबर देख लेते हैं, क्या है बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, तो बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, यह है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, सी नंबर इसका उत्तर होगा। क्या है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण स्थित है। 33वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, ठीक है अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है नीस है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34वां नंबर, क्या है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, क्या है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, बी नंबर इसका उत्तर होगा।
आगे देखते हैं 35वां नंबर क्या है। अनवार ए सुहाइली, क्या है अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है। तो ये किसका फारसी, पंचतंत्र का है। पूछा जाएगा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है, तो अनवार ए सुहाइली ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। बाकी एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है महाभारत, तो महाभारत का अनुवाद क्या था, रज्मनामा, क्या रज्मनामा, ठीक है। पंचतंत्र का अनवार ए सुहाइली, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं 36वां नंबर क्या है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है, यह पुर्तगाल की देन मानी जाती है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। 37वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, इसके बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन किया था, तो ये किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। बी नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके बाद 38वां नंबर क्वेश्चन। तो 38वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्या है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लिए थे। 1, 2 और 3 होगा, डी नंबर इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देख लेते हैं क्या है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये रामानंद को दिया जाता है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर देखते हैं क्या है। निम्न में से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें बौद्ध की संगति दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रथम संगति कहाँ पर हुआ था, ये कौन करवाया था, तो ये अजात शत्रु करवाया था। 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति कौन करवाया था, तो ये कालाशोक करवाया था, तो बी का 3 हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति अशोक करवाया था, तो सी का 2 हो जाएगा। और चौथा जो है ये कनिष्क करवाया था, डी का 4 हो जाएगा। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, आसान है। अका अक, क्या है अका अक, अ से अशोक, क से कालाशोक, अ से सॉरी अकाक याद रखिए, अ से अजात शत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, फिर क से कनिष्क, ठीक है। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये कहाँ कहाँ कौन करवाया था। पहला जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था, तो पहला अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुआ था। दूसरा कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। और तीसरा जो है अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन में हुआ था। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां नंबर, यह है गांधी जी कि निम्नलिखित आंदोलन को काला क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब किस किस ईयर में कब हुआ, पहले कौन हुआ उसके बाद कौन सा हुआ, इसको कालक्रम अनुसार में हमको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो गांधी जी का जो जो आंदोलन है, सबसे पहले तो इसका ईयर लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा रॉलेट एक्ट है, ये 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और तीसरा है खेरा, तो खेरा कब हुआ था, ये 1918 ईस्वी में हुआ था, 11 मई 1918 में, 11 मार्च 1918 में, ठीक है। ये खेड़ा हुआ था। अहमदाबाद मिल जो होता है ये 22 फरवरी 1918 को हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है, जो एक ईयर में है, तो इसीलिए इसका डेट याद रखना है, ठीक है। खेरा आंदोलन भी 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 में हुआ था। तो खेरा आंदोलन जो है 11 मार्च से शुरू हुआ था, और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 22 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर में चौथा रहेगा, 2 नंबर में खेरा, और उसके बाद 3 नंबर में असहयोग आंदोलन, और 4 नंबर में रॉलेट, 3 नंबर में रॉलेट एक्ट, और 4 नंबर में असहयोग आंदोलन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 4, 3, 2, 1 जो डी नंबर में है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका को नाभिक के अलावा कोशिका के
किस कोशिकांग में डीएनए होता है? क्या है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये डीएनए जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डी नंबर इसका उत्तर है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस सेल कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? पावर जनरेट करना। दूसरा क्या है? गोल्जी उपकरण। तो इसमें क्या होता है? हम लोग का प्रोसेस और पैकेज होता है जो वहाँ सेल के अंदर में, ठीक है। उसका लाइसोसोम है, इसको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर होता है लाइसोसोम में, ठीक। पाचन तंत्र। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। 43वां नंबर क्वेश्चन है, इसका नाभिक के अलावा कोशिका के अंदर कोशिकांग डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। डी नंबर याद रखिएगा। अगला है, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होती है? फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो ये प्रोटीन में नहीं होते हैं, ठीक है। एंजाइम